क्या आपने कभी ऐसा शेयर देखा है जो सिर्फ 3 महीनों में 45 गुना तक बढ़ गया हो? तो दोस्तों ऐसा सच में हुआ था। बात थी साल 1990 की और स्टॉक था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जिसको हम एसीसी सीमेंट के नाम से जानते हैं। और इस स्टॉक को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था हर्षद मेहता, जिसे लोग स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और द रियल बिग बुल भी कहते थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हर्षद मेहता की कहानी कि कैसे हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में अपना इतना बड़ा नाम बनाया, इसने कितने स्कैम्स किए, कितना पैसा कमाया और क्या सच में हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा घोटालेबाज था। तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात में हुआ था। इनके फादर का मुंबई में छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो हर्षद का बचपन मुंबई में ही गुजरा। लेकिन इनका टेक्सटाइल का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चला, तो इनकी पूरी फैमिली छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई। यहाँ पर हर्षद मेहता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भिलाई के जनता पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की। हर्षद को पढ़ाई का शौक नहीं था, ये एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। तो भिलाई में स्कूल के बाद ये वापस मुंबई आ गए और यहाँ पर बीकॉम की डिग्री ले ली। इनके घर की कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण हर्षद मेहता ने 8 साल तक कई अलग अलग जगहों पर काम किया, जैसे कि किसी फैक्ट्री में काम करना या हीरो को तराशने का काम, और भी कई तरह के जॉब्स ये करने लगे। इसके बाद हर्षद मेहता ने एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन का काम किया और वहीं से हर्षद को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और स्टॉक मार्केट में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। कुछ दिनों के बाद हर्षद मेहता ने अपनी पुरानी जॉब छोड़कर एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर लिया और हरजीवन दास नेमीदास नाम के एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर का काम शुरू कर दिया। कुछ समय जॉबर का काम करने के बाद हर्षद को लगा कि यहाँ काम करने से कुछ नहीं होगा, तो अच्छी खासी नॉलेज गेन करके हर्षद अब खुद इन्वेस्ट करने लगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट हर्षद को सेटिस्फाइड करने के लिए काफी नहीं थी। तो इसके बाद हर्षद ने अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर खुद की इन्वेस्टिंग फर्म चालू की, जिसका नाम उन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट रखा। शुरुआत इन्होंने छोटे रूम से की और कुछ ही दिनों के अंदर इनके फर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार होने लगा और लोग भी अपना पैसा ग्रो मोर में इन्वेस्ट करने लगे और हर्षद ने भी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दिया। लोगों को हर बार अच्छा प्रॉफिट दिलाते दिलाते हर्षद मेहता का नाम अब चर्चा में आ चुका था। लेकिन हर्षद मेहता यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, उसकी डिमांड और भी बढ़ने लगी। हर्षद के सक्सेस होने की खबर अब बियर कार्टेल को हो गई थी। दोस्तों, बियर कार्टेल जो उस वक्त एक गैंग हुआ करता था जो स्टॉक मार्केट को नीचे गिराता था। मतलब कोई स्टॉक अगर ऊपर चढ़ते जा रहा है तो बियर कार्टेल उसमें हैवी सेलिंग करके उस स्टॉक का प्राइस नीचे लेकर आ जाता था। और बियर कार्टेल का उस समय स्टॉक मार्केट में काफी दबदबा था और ये लोग हर्षद मेहता को ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहते थे। तो हर्षद जिस भी स्टॉक को खरीदता था तो बियर कार्टेल उसी स्टॉक में हैवी सेलिंग करके उसे नीचे गिरा देता था। हर्षद मेहता के पास बस एक चीज की कमी थी और वो चीज था पैसा। उस वक्त बियर कार्टेल बहुत बड़ा और पैसे वाला गैंग था, तो वो किसी भी स्टॉक को आसानी से नीचे गिरा सकता था और इसके अगेंस्ट हर्षद मेहता स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहता था। लेकिन इसके पास उतनी कैपिटल नहीं थी कि ये बियर कार्टेल को अकेले टक्कर दे पाए, इसलिए इसने अब स्कैम करना चालू कर दिया। हर्षद मेहता ने टोटल 3 बड़े स्कैम्स किए, इसे हम बारी बारी जानेंगे। अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए इसने सबसे पहला स्कैम किया इनसाइडर ट्रेडिंग करके। सबसे पहले जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। तो जब भी किसी कंपनी में कुछ नए प्रोडक्ट्स आने वाले होते हैं या फिर कंपनी कोई डील करती है जिससे कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को ये लगता है कि इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को ही पता होती है और वो इसको डील होने से पहले पब्लिक नहीं कर सकते। तो हर्षद मेहता 1-2 कंपनी में अपना पहचान बना लिया था और वो लोग हर्षद मेहता को ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते थे और हर्षद मेहता उस कंपनी के शेयर खरीदकर अपना प्रॉफिट बना लेता था। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग एक क्राइम माना जाता है। इसके बाद हर्षद का दूसरा स्कैम था स्टैम्प पेपर फ्रॉड का। तो 90 के दशक तक इंडिया के बैंकों को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी। उस वक्त बैंक सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही निवेश कर सकते थे और उस समय तक कोई बैंक को किसी दूसरे बैंक के बॉन्ड या सिक्योरिटीज खरीदने के लिए ब्रोकर यानी कि दलाल की जरूरत पड़ती थी। तो इस बात का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। उसने इस बैंकिंग सिस्टम का लूप होल खोज लिया था और हर्षद 2 बैंकों के बीच का दलाल बन गया था और बैंकों को लालच दिलाया कि मेरे माध्यम से आप सिक्योरिटीज खरीदो और बदले में मैं आपको ज्यादा ब्याज दिलाऊंगा। और बैंक वाले भी ज्यादा ब्याज के चक्कर में हर्षद को अपना ब्रोकर बना लिए। लेकिन हर्षद मेहता बैंकों से पैसा ले लेता और बैंकों को सिक्योरिटीज बॉन्ड देने के लिए 15 से 20 दिनों का समय मांगता था और हर्षद पूरा पैसा
अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाता था। तो इस 15 से 20 दिनों में वो ये पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देता था और स्टॉक्स में आर्टिफिशियल बाइंग करके उस शेयर का कीमत बढ़ा देता था। और ये पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। तो ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा स्टॉक्स की खरीदारी होगी। तो जितने ज़्यादा स्टॉक्स की खरीदारी होगी उतनी ही तेजी से स्टॉक्स ऊपर जाएगा। तो ऐसा ही करके वो एसीसी सीमेंट का स्टॉक 200 से सीधा 9000 तक पहुंचा दिया था। और उसकी इस कामयाबी को देख के लोग उसे बिग बुल कहने लगे कि हर्षद मेहता जिस भी स्टॉक को छूता है वो ऊपर चढ़ता ही है। मगर असलियत में ये वो आर्टिफिशियल बाइंग करके करता था। मतलब ये उसका पैसा तो था नहीं, ये पैसा तो बैंकों का और आम जनता का था। तो 15 से 20 दिनों के बाद बैंकों को सिक्योरिटीज और पैसा देने की बारी आती तो वो स्टॉक्स को बेच देता और बैंकों को उनका पैसा और सिक्योरिटीज वापस कर देता था और बदले में प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बैंकों को दे देता था और काफ़ी कुछ अपने पास रख लेता था। बैंक वाले भी कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि हर्षद उन्हें एक्स्ट्रा ब्याज देता था। इसके बाद नेक्स्ट स्कैम है BR फ्रॉड। BR जिसे हम बैंक रिसिप्ट कहते हैं। अब हर्षद के पास बैंकों से पैसा लेने का एक और साधन आ चुका था जो था बैंक रिसिप्ट। सबसे पहले जानते हैं कि BR या बैंक रिसिप्ट काम कैसे करता है। तो रेडी फॉरवर्ड डील में सिक्योरिटीज को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। इसके बदले सिक्योरिटीज को देने वाला सिक्योरिटीज लेने वाले को एक बैंक रिसिप्ट देता है और सिक्योरिटीज लेने वाला सामने वाले को पैसा देता है बैंक रिसिप्ट के बदले। और ये बैंक रिसिप्ट एक तरह का गारंटी रिसिप्ट के तौर पर काम करता है और ये प्रॉमिस करता है कि आपने हमें कैश दिया है तो हम आपको अभी एक रिसिप्ट दे रहे हैं और बाद में हम सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स आपको दे देंगे। अब इस बात की भी खबर हर्षद को पता चल गई थी। तो अब हर्षद को ऐसे बैंकों की तलाश थी जो नकली बैंक रिसिप्ट जारी कर सके या ऐसा बैंक रिसिप्ट जो किसी सरकारी सिक्योरिटीज से जुड़ा ना हो। तो इनमें से एक बैंक SBI भी था। तो जब यह नकली बैंक रिसिप्ट हर्षद ने जारी करवाया तो उन्हें दूसरे बैंकों को दे दिया और बदले में उन बैंकों से पैसा ले लिया। और जो बैंक हर्षद को पैसा दिए उन्हें यही लगता था कि ये असली बैंक रिसिप्ट है और हम असली बैंक रिसिप्ट के बदले उधारी दे रहे हैं। और हर्षद ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता था। इन्हीं पैसों से वो ACC को 200 से 9000 तक पहुंचा दिया था। और जब लास्ट में हर्षद को प्रॉफिट बुक करना था तो उसने सारे शेयर्स बेच दिए और शेयर बेचते ही उस दिन मार्केट क्रैश हो गया था। एक रेडी फॉरवर्ड डील में एक ब्रोकर थोड़े से कमीशन के बदले दो बैंकों को मिलाता है सिक्योरिटीज खरीदारी के लिए। लेकिन इस डील में ब्रोकर ना तो अपने पास पैसा रख सकता है और ना ही सिक्योरिटीज। लेकिन हर्षद मेहता ने यही स्कैम किया था। वो पैसा लेकर 15 से 20 दिनों के बाद डील कराता था। मतलब एक पार्टी से पैसा लेकर उसे 15 से 20 दिनों का समय मांगता और इन 15 से 20 दिनों तक वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देता था। फिर फर्जी बैंक रिसिप्ट बनवाकर वो कई बैंकों से लोन ले लेता था और बैंकों को ये लगता था कि वो हर्षद को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले लोन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। हर्षद मेहता अपने ब्रोकर इमेज को लीगल बनाए रखने के लिए और लोन्स लेता गया और ये तब तक चला जब तक हर्षद मेहता के लिए स्टॉक्स ऊपर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक ना एक दिन इसका खुलासा होना ही था। हर्षद की कामयाबी को देखकर बियर कार्टेल ने अपना गैंग और बढ़ाया और हर्षद के लिए स्टॉक्स पर हैवी सेलिंग करने लगे। तो हर्षद के लिए स्टॉक्स नीचे गिरने लगे और इसी के ऊपर सुचेता दलाल जो कि एक फाइनेंस जर्नलिस्ट थी, उसने हर्षद मेहता के सारे स्कैम्स लोगों के सामने ला दिया और हर्षद मेहता के घर CBI की रेड पड़ने लगी। हर्षद के खिलाफ 27 क्रिमिनल चार्जेस लगे और 9 साल तक उस पर मुकदमा चलाया गया और अंत में हर्षद को 25,000 रुपए और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल में रहने के दौरान ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई और उनके खिलाफ 27 क्रिमिनल चार्जेस को हटाकर सिर्फ 4 चार्जेस लगाए गए। हर्षद मेहता ने करीब 1.3 बिलियन डॉलर्स का घोटाला किया था। इसे आज के एक्सचेंज रेट से कंपेयर करें तो करीब 8,000 करोड़ रुपयों का। और दोस्तों इस स्कैम के बाद सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में नए रूल्स लागू कर दिए। तो ये थी पूरी कहानी हर्षद मेहता की। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।